कि दिल्ली न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत की भक्ति की केंद्र है। नहीं, देखिए, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, ये पूरा देश जानता है कि ये देश तो माँ काली को, माँ दुर्गा को, देवी की पूजा करती है। हम तो कन्याओं की पूजा करने वाले लोग ये देश है। बंगाल हो, बिहार हो, तो कोई पूरा देश। लेकिन अब भगवान को, देवी देवताओं को भी राजनीति में घसीटना, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज जिक्र किया, इससे पता चलता है कि उनकी मंशा, अब वो राम जी हनुमान जी तो हो ही गए हैं, अब काली जी पर आए हैं बीजेपी। कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। बंगाल में बीजेपी का है वोट बढ़ाना। बंगाल की जनता जानती है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि देश के नौजवानों को रोजगार कब मिलेगी, महंगाई कब कम होगी। ये देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। गोवा कांग्रेस की बैठक कुछ विधायकों के भाजपा में शामिल होने के की कुल अफवाहों को खारिज करता है। कांग्रेस में फूट की अफवाहों के बीच गोवा विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी ड्यूटी के चुनाव की अधिसूचना रद्द कर दी। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी में गोवा में टूट की जो खबरें आई थी वो निराधार है। अब कांग्रेस पार्टी ने भी ये स्पष्ट कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी तो इसी तरह से प्रोपगंडा चलाती है, अफवाह फैलाती है। ये विरोधी दल के पार्टी नेता में फूट हो रही है। अब कुछ जगहों पर बीजेपी ने जो खेल किया है, अब सारे लोग इस डिजाइन को बीजेपी का समझ चुके हैं। अब बीजेपी में ही टूट होगी जहां जहां बीजेपी की सरकार है। टीएमसी विधायक इदरीस अली ने रविवार को कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के रूप में पीएम मोदी का भी वही असर होगा जो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के साथ हुआ था, जिन्हें मजबूर किया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के कोलंबो में उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोलने के बाद अपने आधिकारिक आवास से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। नहीं, देखिए, श्रीलंका में जो घटना घटी है उसको लेकर के इस देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर, या देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को लेकर के की तुलना हम इसे उचित नहीं मानते। ये उनका निजी राय हो सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र भारत तो सब लोग जानते हैं कि ये जननी है, और देश में हर व्यक्ति को ये अधिकार है लोकतंत्र में कि वो वोट के माध्यम से चोट करे और अपने राजनीतिक दलों से बदला ले। इसलिए श्रीलंका वाली घटना इस देश के लोगों में ये चेतना है, ये जागृति है। ये जानते हैं कि लोकतंत्र में किसी भी दल के नेता को सत्ता से बेदखल करने का माध्यम है, और वो है वोट। और अपनी वोट की ताकत से लोग बड़े से बड़े सत्ता को उखाड़ फेंके हैं। इस सरकार की भी, मोदी सरकार की भी विदाई वोट के माध्यम से देश की जनता करेगी, मतदाता बदला लेगी। बिहार के एनडीए मंत्रिमंडल में खटपट शुरू हो गया है। रामसूरत राय ने सीएम के फैसले पर सवाल उठाया है। उनके द्वारा किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग को सीएम ने रोक दिया था। अब वो अपने, देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है इस सरकार में। इसके पहले भी बिहार सरकार के माननीय मंत्री मदन सहनी जी ने भी यही किया था। अब दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। सवाल पूरी सरकार पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सरकार में भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, ये तबादला उद्योग जो चल रहा है, इसको लेकर के आपस में बंदरबाट करने की लड़ाई है। अब सब लोगों को पता है कि किस तरह से बीजेपी के माननीय विधायक ने पिछले बार सवाल खड़े किए थे
तो ये सरकार में तो सिर्फ जो लोग हैं वो सत्ता की मलाई खाने के लिए हैं और इसी का झगड़ा होता है बंटवारे का। तो अब बीजेपी कोटे के मंत्री ने सवाल खड़े किए हैं और जिस तरह इस्तीफा की धमकी वो दे रहे हैं, तो ये तो सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। ये डबल इंजन आपस में टकराई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मजबूत विपक्ष के नेता हैं, पूरा जन समर्थन है, संख्या बल भी सदन में है, इसलिए इस सारे चीज़ों पर नज़र है। लूट की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, ये जनता की गाढ़ी कमाई को नहीं लूटने दिया जाएगा।